हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों खैर, आज का मेरा फिर वीडियो बना रहे हैं। आप लोग को पता ही होगा कि कुवैत से जो एडवोकेट हैं हमारे मुसलमान, उन्होंने ट्विटर पे एक ट्वीट किया था। उन्होंने ऑल इंडियन पर्सनल लॉ बोर्ड को, सबसे पहली बात हम अपने वीडियो में एक बात कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भारत के अंदर बैंड कर देना चाहिए। इस बोर्ड ने कुछ भी मुसलमानों के लिए नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाया। हमको सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाया, बाकी इसने इस्लाम के लिए कुछ नहीं किया। आज हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि जब हमने मौलाना अरशद मदनी साहब पर ये बात बोली थी कि बाबरी मस्जिद का फैसला आने से एक दिन पहले मोहन भागवत से वो क्यों मिलने गए थे, तो यही जो मुसलमान पानी पी पी कर कांग्रेस को कोस रहा है, यही मुसलमान मुझे टारगेट करने लगा था कि हीर खान वो आपसे बहुत बड़े हैं, आप तमीज़ से बात कीजिए। तो जनाब, तमीज़ हमें नहीं सिखाइए, हम तमीज़ उनसे बात करते हैं जिनके अंदर तमीज़ होती है, और जो बिना तमीज़ के होते हैं, जो बदतमीज़ होते हैं, तो हम उनसे इसी लैंग्वेज में बात करते हैं, फिर वो चाहे हमारे मुसलमान ही क्यों ना हो। तो याद होगा जिस वक्त हमने मौलाना अरशद मदनी साहब पे ये बोला था कि वो मोहन भागवत से क्यों मिलने गए, तो सबके बड़े आग लग गई थी। ठीक है, आज आपको बता दें, जो कुवैत, अभी तक हिंदुस्तान का मुसलमान रंडी का रोना रोता था, हाय हम बेचारे हैं, हाय हम लूटे जा रहे हैं, हाय 70 साल से हमको कांग्रेस ने लूट लिया, हाय हमारी आबरू लुट गई, अरब के लोग नहीं साथ दे रहे। जब आज अरब कंट्रीज के लोग हमारे साथ दे रहे हैं, कुवैत के एक एडवोकेट हमारा साथ दे रहे हैं, बाबरी मस्जिद का फैसला इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे हैं, तो उनको ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वकील हैं, जिनका नाम भी लेना हम अच्छा नहीं समझते हैं, उस शख्स ने उनको झिड़क दिया। लेकिन फिर भी मजबूरी है कि मैं नाम लेकर बता दूं, जफर याब जिलानी ने, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो वकील हैं, उन्होंने उनको झड़क दिया और उनसे बोला ये हमारा पर्सनल मामला है। आपने ये जो उनको बोला है ना, इस तरह से झिड़का है, तो ज़रा ये बताइए, जो मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती, आपकी औलादों की मॉब लिंचिंग काहे नहीं होती? बड़ा कंफ्यूजन है, क्लियर करो। तो वैसे भी मुसलमान डरा हुआ है, कहते नहीं ना काफिर लोग, अरे ये तो बेचारा मुसलमान डरा हुआ है, ये मुसलमान अपाहिज मुसलमान है। इस मुसलमान को अपने इस्लाम के लिए बोलने के लिए भी रवीश कुमार का साथ चाहिए जनाब। ये वो बेचारा, मेरा बेचारा मुसलमान, हाय रोटी को टोटी, पानी को मम्मा कहने वाला, जो मतलब कि सही और गलत की पहचान न करने वाला, जो मेरा बेचारा सा, मेरा जो मासूम सा जो मुसलमान है, जो अपने इस्लाम के लिए उसको रवीश कुमार का सहारा लेना पड़ता है। जब मैं कोई बात रवीश कुमार के लिए कहती हूँ कि हाँ उन्होंने ये सही बोला, तो वो कहते हैं कि आप जो है ना रवीश कुमार का साइड बहुत लेती हैं। तो हम बता दें, रवीश कुमार कोई हमारा रिश्तेदार तो है नहीं। हाँ भाई, सच बात करता है तो सपोर्ट कर देते हैं, गलत करेगा तो हमसे क्या लेना देना उसका। लेकिन जो हमारा जो बेचारा, जो मासूम, जो एक छोटा सा बच्चे वाला जो मुसलमान का जो दिमाग है, वो अपने इस्लाम को अपने इस्लाम के लिए बोलने के लिए वो रवीश का साथ देता है। अगर इससे कोई कहे कि अंकुर आर्य के खिलाफ कुछ किया, नरसिंह वानी के खिलाफ कुछ किया, तो मुझे पलट के रिप्लाई आता है, अजीत अंजुम ने बोला, रवीश कुमार ने बोला, अभिषार शर्मा ने बोला। क्यों? वो काफिर तुम्हारे मुसलमान है, वो भी तो है ना काफिर, है तो वो हिंदू, बुत परस्ती करते, वो क्यों तुम्हारे इस्लाम के लिए बोलेंगे? अरे इस्लाम के लिए तुम बोलोगे जो तुम दम भरते हो कि देखो हम नबी की सुन्नत अदा करते हैं, देखो हम 5 टाइम का नमाज पढ़ते हैं, हम सर पे नमाज से गट्टा लेके फिरते, फिर भी हमने बाबरी मस्जिद का सौदा कर दिया, है ना। हमें तो बड़ी खुशी हो रही कि मुसलमान, हम आपको गारंटी के साथ बता सकते हैं, जिसने दरवाजा तो खोल दो, जिसने जो
कुवैत के जो एडवोकेट को जिस जिलानी ने झिड़का है ना, इसने बाबरी मस्जिद का सौदा किया। यही राजीव धवन का, अभी मैं मिस्टर रिएक्शन वाले पे एक वीडियो देख रही थी जिसमें राजीव धवन ने इंटरव्यू दिया है कि हिंदू शुरू से ही कट्टर, अरे हट जाओ सामने से थोड़ी देर के लिए, हिंदू शुरू से ही कट्टर था। राजीव धवन ने उस मतलब अपने इंटरव्यू में बोला है कि हिंदू शुरू से ही कट्टर था। जब गुजरात 2002 दंगा हुआ तब भी सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ उसने एक सिंपैथी, मतलब जैसे कुत्तों से कोई बेचारा टाइप वाला सिस्टम किया। उसने कोई ऐसी गुजरात 2002 दंगे का मोदी कातिल को उसने बाइज्जत रिहा कर दिया। कुछ भी सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, नहीं करेगा मुसलमानों के लिए, क्योंकि ये हिंदू कभी मुसलमान के हो नहीं सकते। लेकिन जो देखो ना, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिनके जो वकील हैं जिलानी, जफर याब जिलानी, जिन्होंने अरब के एडवोकेट को, कुवैत के एडवोकेट को जो झड़का है, तो जरा ये बताइए आपकी तमीज कौन से पैजामे में घुस गई? या फिर इनके भी सपोर्टर आ जाओ। भक्त तो सबके होते हैं, मोदी के हैं, असदुद्दीन वैसी के हैं, कांग्रेस के हैं, अब तो वैसे मौलाना अरशद मदनी के ही भक्त हैं, अब जिलानी के ही भक्त आएंगे भागते हुए, हाय मेरे जिलानी ने कुछ नहीं किया, हाय हाय मेरे जिलानी ने कुछ नहीं किया। सिर्फ मुसलमानों को एक बहाना चाहिए, पानी पी पी के कांग्रेस को कोसना, कमलनाथ को कोसना, राहुल गांधी को कोसना, राहुल गांधी के बाप को कोसना। अरे राहुल गांधी का बाप था ही कौन? वो तो एक काफिर था जिसने बाबरी मस्जिद के साथ गद्दारी की। तुम कौन हो? तुम तो वो मुनाफिक मुसलमान हो जिसने अपनी बाबरी मस्जिद का सौदा कर दिया। आज जो अरब के मुसलमान जो बाबरी मस्जिद का फैसला इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने के लिए आ रहे हैं, तुमसे बात करना चाह रहे हैं, तुम उनको झिड़क रहे हो, उनसे बदतमीजी कर रहे हो। तुम्हारी भारत मम्मी ने दूध पिलाकर यही जिलानी को सिखाया था क्या कि बाबरी मस्जिद का सौदा कर देना? या फिर गांधी ने तो मुसलमानों को ही बैठाकर पाठ पढ़ाया था क्या कि सेकुलरिज्म सिर्फ मुसलमान ही निभाएंगे, कट्टर काफिर नहीं निभाएंगे? याद रखो मुसलमानों, ये हम आपके लिए बोल रहे हैं, किसी के सपोर्टर नहीं बनो। मेरे दोस्त, एक दिन तुम इस बात के लिए बहुत रोगे। ये जो भारत के अंदर ये जो बोर्ड है ना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन कराना चाहिए। ये जो बोर्ड है इसने गद्दारी की, इसने बाबरी मस्जिद को बेच दिया। इस जिलानी के मिर्चे क्यों लगे? जब आपके पास रास्ता है, इस्लाम से भी हम बता रहे हैं, जब आप अपनी मस्जिद हासिल कर सकते हैं तो क्यों नहीं आप लोग इंटरनेशनल कोर्ट जा रहे हैं? इतने मुसलमान को तुमने 2002 दंगे में मरवा दिया, तुम्हें दिल में दर्द नहीं हुआ? क्यों नहीं जिलानी के बच्चों की मॉब लिंचिंग होती? आखिर क्यों नहीं उन नेताओं के बच्चों की मॉब लिंचिंग होती जो मुसलमान नेता पॉलिटिक्स करते हैं? उनकी मॉब लिंचिंग क्यों नहीं होती? क्यों हमारे गरीब मुसलमान जो 2 टाइम की रोटी भी मुश्किल से नहीं कमा सकता, उनके बच्चों की मॉब लिंचिंग क्यों होती है? क्यों अभी बकरीद में 2 मुसलमानों को हथौड़े से पिटाई हुई? आखिर क्यों जिलानी की औलादों की मॉब लिंचिंग नहीं होती? क्यों जिलानी को गाली नहीं दी जाती? आखिर क्या रिश्ता है मौलाना अरशद मदनी का मोहन भागवत से? कितने पे जमीर बेचा, कितने पे बेचा? हम कहते सबने मेरी बाबरी मस्जिद का सौदा किया। और वो जो अयोध्या में जो अंसारी बैठा है, इकबाल अंसारी को इनविटेशन दिया जाता है राम मंदिर में जाने के लिए, उसको बुलाया जाता है, उसने भी गद्दारी की। हर एक गद्दारी करता रहा, हम लोगों को समझ में नहीं आता। ये तो एक प्लान था। जो वो शूटर, उसका क्या नाम है, वर्तिका शूटर जो गई थी उसके यहाँ, ये सब एक नाटक था। इनको थप्पड़ मारा, वो पुलिस के सिर्फ गुमराह किया गया। ये सारे मुसलमानों के अकाउंट चेक किया जाए, मौलाना अरशद मदनी, जिलानी, इकबाल अंसारी, सबकी सीबीआई जांच हो। अगर इंटरनेशनल उस पर कोर्ट में जाता है ये फैसला, सबकी जांच बैठा ली जाए। इन लोगों ने मस्जिद का सौदा किया है, ये बाबरी मस्जिद नहीं हारे। इन लोगों ने सिर्फ सेकुलरिज्म निभाया। तुम सेकुलरिज्म निभाओगे, हमारे बाप भाई मारे जाएंगे मॉब लिंचिंग में, हम खामोश बैठेंगे। तो याद रखना जिलानी, याद रखना कि अगर बाबरी मस्जिद तो तुम लोग जीत नहीं सके, पूरे मुसलमान को तो उल्लू बनाते रहे। और अगर अब की किसी दंगे में मुसलमान तो कुछ भी हुआ तो सबसे पहले अगर हम जिस तरह से काफिरों के खिलाफ जाते हैं, तुम्हारे खिलाफ जाने में टाइम नहीं लगाएंगे। भारत का
मुनाफिक था, मुनाफिक है और मुनाफिक रहेगा। तभी तो सुप्रीम कोर्ट एक रात जाते हैं मौलाना अरशद मदनी मोहन भागवत से मिलने, दूसरे दिन जो है फैसला ये जो राम मंदिर के पक्ष में आता है। क्यों? हिंदुओं की आस्था है, हिंदू के बाप ने मुल्क आजाद करवाया था। जिलानी से पूछो कौन से एडवोकेट की तुमने पढ़ाई पढ़ी है या ये पढ़ाई पढ़ी है कि तुमने अपने जमीर को बेच दिया, तुम्हारे अकाउंट में अरबों रुपया आया है, तुमने काफिरों से अपनी मस्जिद का सौदा किया, तुमने कुछ नहीं लड़ाई किया, सब चूतिया बनाया। 50 साल से तुम लोग झूठ बोल रहे हो, हम जनता से तुमने झूठ बोला, तुमने हम लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया। आज हमारे मुसलमान की बेटियां कॉलेज स्कूल जाने से डरती है कि कल को काफिर आ ना जाए, मॉब लिंचिंग ना कर दे, वो कलंक का नाम ना लेना पड़े हम लोगों को। उस कलंक की मंदिर के लिए तुमने अपना जमीर बेच दिया। हम दिल से बद्दुआ देते हैं, जितने भी उलमा इकराम ने बाबरी मस्जिद के बदले पैसे लिए हैं या ऐसा कुछ है दाद में काला, उनकी नस्लें की नस्लें अल्लाह को गवाह करके कहते हैं नहस और नाबूद हो जाएंगी। इस बात को कॉपी और पेन लेकर नोट डाउन कर लेना। हम चिल्लाते रहे कि ये मुसलमान गद्दारी कर रहा है, लेकिन मौलाना अरशद मदनी के जो भक्त हैं मेरे पीछे लग गए। क्यों? भक्त तो तुम भी हो, चाटते हो। मोदी भक्तों में और तुम भक्तों में क्या अंतर है? तुम सिर्फ मुसलमान ऊपर से हो, दिल से मुसलमान नहीं हो। तुम लोग सिर्फ फिरके में बटे हो। कोई कहता है हम सिद्दीकी हैं, कोई कहता है हम अंसारी हैं, कोई कहता है हम कुरैशी हैं, कोई कहता है हम खान हैं। अब तो हमें इस खान के सरनेम से नफरत हो गई, घिन आती है मुझे इस खान के नाम से, मुझे इतनी घिनियाट होती है इस खान के नाम से। खान शब्द जो फर्जी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी आता है मुंह उठाकर डिबेट करता है, कौन है भाई? ये खान है। कोई आता है इस्लाम को गलत करके जाता है, कौन है भाई? ये खान है। मतलब जो ओरिजिनल खान है वो आज शर्मिंदा होंगे अपनी कास्ट पे, वो अपनी बिरादरी पे शर्म से डूब मरने का सोच रहे होंगे। तुम लोगों ने खान को इतना बदनाम कर दिया मुनाफिक मुसलमानों से। जिलानी सुन लो, तुम आरएसएस के दलाल हो, तुम बीजेपी के दलाल हो, तुमने मेरी बाबरी मस्जिद का सौदा किया। तेरी औकात कैसे हुई हमारे अरब के एडवोकेट को झड़कने की? तुम ना, अरे जिस सेकुलरिज्म की तुम बात कर रहे हो ना, ये हिंदू एक दिन तुम्हें घर घुस के नक काट डाले तो तब तुम कहना कि हाँ कौन सही था और कौन गलत था। आज ये मुसलमानों से कहना चाहते हैं, अपनी माँ बहनों से कहना चाहते हैं, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को बैन कराओ भारत में, नहीं तो एक दिन ये बोर्ड तुम्हारे पूरे भविष्य को बर्बाद ना कर दे तो जो तुम कहोगे वो हम करेंगे। ये कभी इस्लाम के लिए नहीं बोल सकता, ये सिर्फ भाईचारा निभा रहा था। भाईचारे की आड़ में इसने मेरी बाबरी मस्जिद का सौदा कर दिया। आखिर जब इंटरनेशनल कोर्ट में ये बाबरी मस्जिद का फैसला जाएगा तो कोर्ट ये भी तो कहेगी, मुसलमान, ये भी तो राज खुलेगा, मुसलमान ने खुद अपनी बाबरी मस्जिद बेची, मुसलमान ने अरबों रुपया अकाउंट में लिया है, मुसलमान ने खुद सौदा किया है। कैसे कहें तुम लोग मुसलमान नहीं हो, तुम लोग सिर्फ और सिर्फ दलाल हो, तुम लोग मुनाफिक मुसलमान हो, तुम लोग ओरिजिनल मेरे नबी के दुश्मन हो। काफिर तो बहुत दूर की है, तुम लोग खुद मेरे नबी के दुश्मन हो, तुम लोग मेरे इस्लाम के दुश्मन हो। अरे जनाब, 5 टाइम की नमाज, सलात तस्बीह की नमाज, कुरान शरीफ पढ़ लेने से कोई ओरिजिनल मुसलमान नहीं होता। ओरिजिनल मुसलमान वही होता है जो हमारे नबी की सुन्नतों को फॉलो करे। अरे चंद किताबें तुम क्या पढ़ लोगे अंग्रेजी की, तो तुम सोचते हो तुम इस्लाम से भी ऊंचा जाओगे। अरे जिस शख्स ने अपने जमीर को बेच दिया वो शख्स किसी का भी नहीं हो सकता, न काफिरों का हो सकता है न अपने मुल्क का हो सकता है। इस ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भारत के अंदर बैंड होना चाहिए। जो काफिर कह रहा है सही कह रहा है, इस जो हमारे उलमा इकराम का ये जो ग्रुप है इसको बैन करना चाहिए। ये सिर्फ हमारे भविष्य के साथ ये लोग खेलते हैं। इन्होंने बाबरी मस्जिद का सौदा कर दिया। जिसको मिर्ची लगे लगती रहे, हमारे इस्लाम से बढ़कर हमारे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।